Bom dia, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का, bem-vindos. E nesta aula, ou neste vídeo, vamos falar dos exemplos dos vários sinais da escrita, não é? Então, no vídeo anterior falamos destes símbolos, não é? E como é que eles são, estes são os símbolos, não é? E como é que eles se pronunciam ou dizem, nomes deles na língua portuguesa, ठीक है। तो ये सारे जो है कि सिंबल हैं, चिन्ह हैं, और इनको पुर्तगाली भाषा में क्या बोलते हैं, ये पिछली क्लास में हमने देखा। तो आज इस क्लास में हम उनके जो है इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, संक्षेप में ये देखेंगे। तो सबसे पहला जो है कि पैरेंथेसिस रेतुस जो है, उसका हम लिखावट में या लिखने के क्रम में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वाक्य के कुछ हिस्सों को अगर उसको कम करना है या अलग से दिखाना है, या कोई टेक्स्ट है जिसको आप कोट कर रहे हैं, उसको दिखाना है, या उसके अंदर कुछ आपने जोड़ा है अपना, है ना, तो कुछ अगर इस तरह का काम करना होता है औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से, तो वहाँ पे हम पैरेंथेसिस रेतुस इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम जो है कि हिंदी पंजाबी में या दूसरी भाषाओं में हम इसको बड़ी कोष्ठक बोलते हैं, है ना। दूसरा है पैरेंथेसिस पूर्वज, है ना, छोटी कोष्ठक जिसको बोलते हैं। तो वो जो है कि कोई आप किसी टेक्स्ट के बारे में अगर कुछ और जानकारी अलग से देना चाहते हैं उसी टेक्स्ट में ही, तो ब्रैकेट में जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको आप अलग छोटी कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। और खासकर थिएटर वगैरह में इसका बहुत इस्तेमाल होता है कि हर एक कोई किसी का रोल ये है, उस रोल के बाद जो उसके जेस्चर्स कैसे होंगे, उससे उसके जो उस पर्सनालिटी या उस कलाकार का चरित्र जो है कि वो कैसे काम करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कहाँ पे उसको रोना है, रुकना है, तो ये सारी चीज़ें भी कई बार बहुत सारे जो थिएटिकल टेक्स्ट होते हैं उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। और जो लिटरेचर में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, जैसे हैरी पॉटर वगैरह की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे सिंबल लगभग मिल जाएंगे। उसके बाद है आसपास, है ना। तो आसपास दो तरह के हैं, ये इसको बोलते हैं आसपास आल्टस, इन्वर्टेड कॉमा, और ये आसपास, ठीक है। तो किसी आदमी ने कुछ कहा है, या कहीं से कोई और टेक्स्ट आप लाकर किसी बात के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करते हैं। किसी टेक्स्ट का, किसी टॉपिक अगर किसी चीज़ का बताना है हमें, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आसपास। कोई डायरेक्ट स्पीच है, उसने कहा कि, है ना, उसके बाद हमें कई बार वो कॉमर्स वगैरह उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करके सीधा अगर आपको पूरा करना है, तो वहाँ पे भी हम ये डिस्कुर्सो दिरेतु में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पलाब्रस इन्वेंटादस, अगर कोई शब्द ऐसा है जो उस भाषा का शब्द नहीं लेकिन आपने बनाया है, तो उसको भी आप जो है कि आसपास में, खासकर इस वाले में, है ना, वहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। जो एस्ट्रिक है उसका इस्तेमाल हम करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट में मान लीजिए आपने लिख दिया कि पंजाब, लेकिन आप वहीं पंजाब के बारे में सारी जानकारी वहीं नहीं दे सकते हैं, तो उसके बारे में छोटी सी जानकारी देने के लिए आप वहाँ एस्ट्रिक लगा के वो जो है कि बाकी की जानकारी नीचे फुट नोट वगैरह में दिया जाता है ना। और उसके बाद जो है ऑब्लिक बार जो है वो आपको पता है ना, कि वो हम कोई दो चीजें हैं या तीन चीजें हैं, या तो ये या तो वो, है ना। तो वहाँ पे हम स्लैश लगाते हैं, या तो आपको बकलियाऊ खाना है, या बकलियाऊ खा सकते हैं, या फिर आप सलादा खा सकते हैं, मान लीजिए, है ना। तो ओ बकलियाऊ ओ सलादा, तो वहाँ पे बकलियाऊ वारा ओब्लिक हुआ सलादा, ठीक है। और लास्ट है सवेता, है ना, जिसको हम मध्यम कोष्ठक भी बोलते हैं हिंदी में। तो एक किसी गिवन कॉन्टेक्स्ट में अगर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उन चीजों में जो है कि कुछ एक खास ग्रुप में आते हैं, है ना, जैसे भारत के अंदर हम ले तो पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो ये सारे जो है कि एक में आ जाएंगे। अब लेकिन इसके अंदर जो है पंजाब के अंदर फिर हम अलग अलग शहरों के बारे में बात करना चाहें, है ना, जलंधर, अमृतसर, कपूरथला, है ना, तो वो फिर एक अलग में आ जाएगा, है ना। जैसे हरियाणा के शहरों की बात करना चाहें तो एक बड़ा डिवीजन हो गया, लेकिन जो कॉमन है, और उसके अंदर जो है सब डिवीजन भी हम बना सकते हैं, और उन सब के बीच में कोई ना कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस वीडियो को आप एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा,
ठीक है। और इसके आधार पे कोई आपको सवाल या प्रश्न हो तो आप लिखिएगा मुझे, या हम क्लास में भी इसको ले सकते हैं। ठीक है। और इसको देखने के बाद आप एक बार फिर से प्रेजेंटेशन देखिएगा, और उसके बाद आपको जो है कि एक्टिविटी में जो भी आपको असाइनमेंट दिया हुआ उसको देख के उसके आधार पे आपको फोरम जेराल में लिखना है। ठीक है। अगर फोरम जेराल में नहीं लिखेंगे तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और आपको हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यही रुकते हैं, और कुछ अलग जानकारियों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए muito obrigado, adeus, नमस्कार।